जय हिंद साथियों, आपको अपने मिस्टर रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। राधे राधे साथियों, नमस्कार साथी, जय श्री राम। आज साथी आपका 9th का बहुपद क्या है, जोड़ना और घटाना। तो साथी एकदम ध्यान से देखना, इसमें एक दो बात को याद रखना। हम पहले स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं आपको जोड़ने के लिए। जब आपको जोड़ा घटाया जाए तो यक्स के यक्स के साथ जोड़ना, वाई को वाई के साथ में जोड़ना, यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर के साथ जोड़ना घटाना, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के साथ जोड़ना घटाना। कहने का मतलब है मेन आपको एक ही दो बात को याद करना। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, और जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर। यानी वाई अगर यक्स और वाई के साथ में जोड़ोगे तो वो नहीं जुड़ेगा, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जेड और वाई है तो उसके साथ जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेगा। यानी आपको यक्स और वाई के साथ में ही जोड़ना है। अगर यक्स और वाई है, फिर वहां बगल जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका यक्स वाई है और जेड है। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो मतलब ये आपका गलत हो जाता है। अगर यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर है जो जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी बातों को याद रखना। आपका यक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर होगा। ठीक है ना। और सोचो कि कोई और ऐसी बातें बताएं। कुछ बातें समझ में आ रही है नहीं? कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर जुड़ेगा, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर जुड़ेगा, जेड स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर जुड़ेगा। जैसे एक्स वाई है, एक्स वाई और प्लस एक्स वाई के ही साथ में जुड़ेगा। सोचो कि एक्स वाई है सर जी, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर जेड एक्स है सर जी। जेड एक्स तो ये है, जेड है तो वाई तो नहीं है, नहीं ये नहीं जुड़ेगा। जहां जेड एक्स होगा उसके साथ ही जुड़ेगा। ठीक है ना, यही आपको बताने का मेन पर्पस है। आपके सवाल देखिए, पहले शुरुआती में मोटी हेडिंग में क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 चल रहा है। 10 ये तो इसको एकदम ध्यान, पहले सवाल को मोटी हेडिंग में जो लिखा है उसको हिंदी इसका पढ़िए, बाद में सवाल तो आएगा। कह रहा निम्नलिखित बहुपद समूह का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए। आपको योगफल करना है और योगफल करने के बाद यानी योग करना। पहले देखो, योग करो उसका फल ज्ञात, फल लो। जैसे कहते हैं फल लगाओ उसका फल खाओ, यानी पहले उसका क्या करना है, आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको उसको जो आएगा एक एक चीज जोड़ेंगे, उसके बाद उसमें घात कौन कौन सी आ रही है उसको करेंगे। तो सवाल नंबर आपकी हो जाती है पहली। ये आपके 10 नंबर की पहली सवाल है। अब दिया गया पहली सवाल देखिए, इसमें दिया गया है 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, ये सवाल दी गई है। और सवाल में दिया और फिर दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है 6y क्यूब। अब यहाँ पर और की जगह प्लस लिखो, क्योंकि आपको जोड़ना है, योग बोल रहा है ना। देखो ऊपर लिखा गया है योग कीजिए और योग फल ज्ञात कीजिए। पहले योग कर रहे हैं, देखो ये योग हो रहा है। योग में देखो क्या क्या दिया गया है, 6y क्यूब, उसके बाद देख 6y क्यूब प्लस 5y, उसके बाद आपका दिया गया है -7। इतने चीज दी गई। तो हमने पहला योग कर डाला आपस में। अब योग का भी इसका कह रहे हैं फल भी ज्ञात करो, यानी फल क्या आ रहा है उसको, यानी इसका फल भी बताना। ये तो योग हो गया, हमने योग कर दिया, लेकिन इसमें फल बता रहा है ना, तो फल भी निकालिए। अब फल कैसे निकलेगा, देखिए फल जब हम निकालेंगे, जब हम ही निकालेंगे तब, यानी योग फल ज्ञात कीजिए। देखो इसको ब्रैकेट पहले खोल लो, इसको क्या करोगे आप, ब्रैकेट खोलिए। इसके बाद आप ब्रैकेट खोलेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, ये प्लस 6y क्यूब, यहां पर आ जाएगा प्लस 5y माइनस 7। हम आपको इसके पहले भी बता दिए हैं इसको कि यह y y के साथ जुड़ेगा, घात जिसकी जो घात होगी, y की घात y 2 होगी तो 2 जुड़ेगा, y घात 3 होगी तो 3 जुड़ेगा। तो यहां पर समझने का प्रयास करो। यहाँ पर y स्क्वायर है, पहले एक काम करो, बड़ी से छोटी चलते चलो, यानी अवरोही क्रम चलिए, अवरोही क्रम चलेंगे। यहाँ पर तो y 6y क्यूब, यहाँ पर आएगा 6y क्यूब। उसके बाद फिर कौन सी, उसके बाद देखो y 6y क्यूब के बाद देखो कौन बड़ी घात है, y स्क्वायर है, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7y, अब 7y प्लस 5y, अब प्लस 5 माइनस 7 प्लस 5।
ये इतनी सवालें आपको दी गई हैं। देखो यहाँ पर आप साथी कर सकते हैं 6y³ यहाँ पर नहीं है ना, तो 6y³ जैसे है वैसे रहने दो, प्लस 3y² है ना, y² यहाँ पर है नहीं है तो वैसे रहने दो 3y²। देखो यहाँ -7 यहाँ पर 5, यहाँ प्लस के 5y है, यहाँ -7y यहाँ पर प्लस के 5y, इसको घटेगा तो आ जाएगा 2y। देखो यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस, ये आपको कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूजन नहीं रखना। देखो जिस तरह घर में किसकी चलती है, बड़े जो घर में बड़ा बुजुर्ग होता है उसी की चलती है ना। यहाँ पर कौन है, यहाँ बड़ा बुजुर्ग कौन है, 7 है कि नहीं है, 7 सबसे बड़ा है, 5 बड़ा है कि 7, आपका बड़ा 7 है, तो 7 यानी चिन्ह किसका आएगा, -7 यानी बड़े वाले का चिन्ह आएगा। अब यहाँ पर 7 अब यहाँ पर माइनस ये प्लस में घट जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी आपका 2 होगा। ये बताइए माइनस आएगा कि प्लस आएगा, हमने बताया है कि घरे में जो बड़ा होता है सदस्य उसी का आता है, घर में बड़ा कौन है, यहाँ पर बड़ा कौन है, 7 है, तो आपका ये आंसर हो जाता है। समझ में, इसको करिए, नोट डाउन करिए। सवाल नंबर दूसरी देखे, 10 नंबर की दूसरी दे रहा है px बराबर, सवाल नंबर दूसरी 10वीं की दूसरी दे रहा है px बराबर, इसको भी जोड़ना ही है, px बराबर दे रहा है यानी px प्लस qx, px और qx को जोड़ना है, आपको यही बता रहा है, ये बता रहा है px और qx जोड़े, px, अब px की वैल्यू कितना दी गई है 3x², px की वैल्यू 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये वैल्यू दी गई है, इतना दी गई है। और y, अब qx की वैल्यू दी गई है qx की वैल्यू -3x, देखो 3x की वैल्यू क्या कही, 3x² प्लस 5x माइनस 2, इतना दी गई एक नहीं, उसके बाद qx की वैल्यू दी गई 3x² माइनस 5x, 3x² माइनस 5x, उसके बाद क्या दिया गया है +6, यहाँ पर एक गलती के दे रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पर भी माइनस है। अब इसको आप जोड़िए, देखिए अब एक पहले इसका ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3x² प्लस 5x माइनस 2, इतना होगा, प्लस माइनस माइनस, हमने कल बता दिया था कि नहीं, प्लस इंटू माइनस क्या होगा 3x माइनस होगा, ये हो जाएगा x², ये आपका हो जाएगा -5x प्लस 6, इतना होगा। देखो यहाँ पर 3x², यहाँ पर 3x², ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 5x, यहाँ पर यहाँ पर प्लस में 5 है, यहाँ पर माइनस में, ये क्या होगा आपस में कट जाएगा, यहाँ पर माइनस में 2, यहाँ पर प्लस में 6, -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 6 से 2 गए 4, यही आपका आंसर हो जाता है। देखिए कितना सरल सवाल है, नहीं पहले हमने क्या किया, दोनों का जोड़ दिया, px बराबर वैल्यू इतना दी गई है, qx बराबर इतना, इसको जब हमने दोनों को जोड़ा तो 3x² प्लस 5x माइनस 2 माइनस 3x, जैसे जो था उतारते चले आए, उसके बाद 3x से 3x काट दिए, ये प्लस में था ये माइनस में, देखो ये प्लस में, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस, ये आपस में कट गया, ये -2 ये +6, इतनी बात समझ में आई नहीं। अब इसको नोट करिए, एकदम सरल सा सवाल हो रही है एकदम, इसीलिए हम ना एक एक स्टेप थोड़ा स्टेप चल रहे हैं, ये नहीं कि एक के दिन में से खींच दे, हम आपको इतने एक एक स्टेप ले जा रहे हैं, एकदम छोटी से छोटी सवाल बता रहे हैं। एक सवाल आपको हम होमवर्क में देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 हम बताएंगे, तीसरा हम होमवर्क देंगे, एकदम डिक्टो क्वेश्चन ऐसे है, और क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको, क्वेश्चन नंबर 3 हम होमवर्क में देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क होगा। देखिए क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका HW है, 10वीं का 3 आपका HW है। आप इसको करना और बताना सर जी, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना सर जी हमारा आंसर आ गया था, और आप नहीं बताओगे ना तो जान लो अच्छी बात नहीं है, तब फिर आप नहीं पढ़ते सही से। अगर आप हमको बताना कि पता भी चलना चाहिए ना, हाँ कि हमारा बच्चा पढ़ भी रहा है, लेकिन झूठ के हम आते हैं पढ़ाते हैं चले जाते हैं, मतलब आप इसको बताना कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 10वीं का 3, और देखेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मतलब हमने 2 क्वेश्चन जो बताया वो एकदम सही है, क्योंकि इसमें एकदम सेम टू सेम एकदम पहले जैसा नियम है, केवल y³ है, ये इतना बता दे रहे, क्यूब के साथ जोड़ना, y² के साथ जोड़ना घटाना, ठीक है ना, और स्क्वायर के साथ जोड़ना घटाना, और गिनती को गिनती के साथ जोड़ना घटाना, बस इतना है और ज्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उस चौथे नंबर क्वेश्चन सवाल देखो, चौथे नंबर सवाल दिया गया है PU
इसमें दिया गया पी यू प्लस, किसको किसको जोड़ना, पी यू प्लस क्यू यू, क्यू यू, और अगले सवाल है प्लस में दिया गया क्यू यू प्लस आर यू, इसी को जोड़ना है। देखो इतना ही जोड़ लो, उसके बाद आ जाएगा। एकदम सवाल आसान है, लेकिन इसको आपको 3 स्टेप में दे दिया, इसीलिए आपको लग रहा हो दिक्कत की सर जी ये हमको नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए हम इसको बता दे रहे हैं। एकदम जान लो सवाल में इसमें कुछ दम ही नहीं है। देखो 3y² पी यू की वैल्यू कितना दी गई, 3y² माइनस 3u प्लस 6, ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ। कि यू की वैल्यू दी गई है u² प्लस 4u, u² प्लस 4u, उसके बाद प्लस 3, इसको एक ब्रैकेट में बंद करो, एक प्लस एक ब्रैकेट में लगाओ, अभी अगले ब्रैकेट में है लिखा है माइनस 2u घात स्क्वायर प्लस 4, इतना सवाल देंगे। अब इसको केवल चिन्ह, अब आपको ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोलना आना चाहिए। ये आपका हो जाएगा 3u², ठीक, यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, जैसे है 3u² माइनस 3u प्लस 6 प्लस u² प्लस 4u प्लस 3 प्लस माइनस 2u² प्लस 4, इतनी बातें समझ में। अब क्या करो, हम बार बार बताते हैं। यू एक काम करो, अगर आपको दिक्कत होती है ना तो जो u² है इसको एक साथ में कर लो, और जो मतलब यू है इसको एक साथ में कर लो, जो गिनती यानी डिजिट दी गई उसको एक साथ में कर लो। यानी पहले देखो क्या लिखा, 3u², यहाँ पर कितना प्लस u², यहाँ पर कितना है माइनस 2u²। अब देखो यहाँ पर माइनस 3u, अब u वाला पकड़ लो, और उसके बाद प्लस 4u, उसके बाद यहाँ पर कोई गिनती है, u नहीं है ना, अब उसके बाद गिनती पकड़ो 6, यहाँ पर इसको u बना लो सही से, यहाँ पर 6, यहाँ पर प्लस, देखो यहाँ 6, यहाँ पर प्लस 3, यहाँ पर प्लस 3, और यहाँ पर प्लस 4, इतनी बातें समझो। देखो 3u और 1u मिलाकर 4u हो जाएगा, और लेकिन ये माइनस 2u है, तो 4u में से 2u घट गया, ये हो जाएगा आपका 4u², ये आपका 2u², अभी रहने दो, इसके बाद घटाओ। ये है 3u, ये 4u, 3 में से 4 गए 1u, प्लस के 1u बचा, और 6 3 9 कितना होगा, देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी, यानी 6 3 9, 9 4 13, इतनी बातें समझ में आई। अब देखा 4u, अब ये स्क्वायर है, ये आपस में घटेगा 2u² हो जाएगा, अब प्लस u होगा, अब प्लस 13, यही आपका आंसर हो जाए। देखो यहां से 4u², 4u में से 2u घटाएंगे तो 2u², और u ये जैसे है वैसे 13, इतनी बातें समझ में। यहाँ पर एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं सवाल को। सवाल देखिए, ये आपकी दिया गया पी यू प्लस क्यू यू प्लस आर यू, सवाल में आपको देखा पी यू बराबर इतना दिया गया, क्यू यू बराबर इतना दिया है, आर यू बराबर इतना दिया गया। हमने केवल वैल्यू को एक एक पुट अप किया। 3u², इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट खोला, प्लस को खोले, जैसे था जो ब्रैकेट था वैसे निकल गया। देखो u को हमने 3u² को एक साथ किया, 3u², u² और कितना 2u², लेकिन ये माइनस में, इसको माइनस में लगा दिए। उसके बाद देखो 3u, अब कितना है 4u, ये देखो यहाँ पर 4u, ये देखो ये प्लस के 6 इधर लाए, अब प्लस 3 प्लस 4, इसको इतना करते मान। उसके बाद देखो 3u² y सॉरी 3u² कितना होगा 4u² और माइनस 2u है, इसको वैसे रहने दीजिए 2u²। अब यहाँ पर देखिए 3u प्लस 4u, ये दोनों घट जाएगा, ये दोनों क्या होगा 3u, ये 4u, ये जैसे इसको घटाते हैं ना, यहाँ पर आ जाएगा केवल u। अब चिन्ह कौन होगा, बड़ा का चिन्ह लेंगे, 6 3 9, 9 4 कितना होता है 13। अब देखो 4 में से 2 गए 2, और u² है तो u², ऐसे और प्लस 13, ये आपका आंसर होता है। देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 10 में सबकी घात भी पूछ रहा है ना, तो घात यानी जो सबसे बड़ी घात होगी, क्या कौन होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपको बताना। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 10 में पहले का क्वेश्चन देखिए, उसमें हमने आपको हल करा दिया है, हम अभी नहीं बता, उसमें जल्दी में नहीं बताते, घात भी बताना है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं घात, यानी जो सबसे उसमें बड़ी घात होगी। घात कहते किसे हैं, जैसे y³ है, y³ है, यहाँ पर y² है, यहाँ प्लस 3 है,
तो देखो यहाँ पर ऐसे करके आपका एक सवाल दिया गया है, तो यानी जो आपको यहाँ पर लास्ट में हल नहीं किए तो यहाँ पर आया था, तो वहां पर जो जैसे यहाँ पर कितना है वाई क्यूब है, यहाँ पर कितना, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर घाते सबसे बड़ी कौन है वाई क्यूब है, तो इसकी घाते क्या हो जाएगी लास्ट में घाते, इस यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2, वाई की घाते 2, उसके बाद छोटी कौन है 2 है, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर घाते कौन से 3 और 3 है, यहाँ पर घाते कितनी है 3, सबसे बड़ी घाते बतानी होती है, छोटी नहीं बतानी होती। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको समझ में आएगा आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमने घात नहीं बताया, लेकिन घात जो सबसे बड़ी होगी, जितनी सबसे बड़ी घाते होंगी वहां पर जो घाते वहां पर यानी जो वाई और उसके ऊपर बताया, हमने कल भी आपको बताया था ना कि वाई यानी जो उसके ऊपर यानी सर पे रहे उसी को घात बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आपको समझ में आ जाएगा, 10 वाले में नहीं घात बताएं, 11 वाले में बता देते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, इसमें प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 5x स्क्वायर 5x क्यूब 5x क्यूब 5x क्यूब 5x क्यूब 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है ना, 4x स्क्वायर प्लस 7x, हम एक एक की घात एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पहले सवाल है, 11 नंबर की ये पहली सवाल है, 11 नंबर की ये पहली सवाल। देखो इसमें इसका घात क्या दिख रहा है, ये इसकी घात हो जाती है, ये आधार हो जाता है, नीचे वाले क्या है आधार होता है, ऊपर वाले को घात बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर घात कौन कौन से है, देखो x क्यूब की घातें कितनी आ जाती है 3 आ रही है, x क्यूब का घातें कितनी आ रही है 3 आ रही है, और यहाँ पर देखिए अगर इसकी पूछ ले x स्क्वायर की इसकी घातें कितनी है, तो इसकी घातें आपकी 2 हो जाती है, इसकी घातें आपकी 2 हो जाती है, यहाँ पर घातें कितनी है, यहाँ पर घातें आपकी 1 हो जाती है, यहाँ पर घातें आपकी 1 हो जाती है, कोई नहीं घातें यहाँ पर है तो 1 मान ली जाती है, यहाँ पर घातें 1 हो जाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ यही रहा है, इसमें पूछ यही रहा है, आपको सबसे बड़ी घात बतानी है और कुछ नहीं बतानी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर ये पहला हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में दे रहा है 4 माइनस वाई स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर, देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर, देखो भैया शांत एकदम शांत दिमाग से स्थिर करिए, और देखिए इसके सर पे क्या लगा है 2 लगा है, कितना लगा है इसके सर पे 2 लगा है, जब 2 लगा है ना तो इसकी घातें कितनी हो गई, यही इसकी घातें हो जाती है, घातें इसकी कौन है यही हो जाती है, इसकी घातें आपकी ये हो जाती है, जब इसकी घातें कौन है ये, आपकी घातें कितनी हो गई 2 हो गई। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है 5t माइनस अंडर रूट 3, देखो यहाँ पर 5t बोल रहा है ना, यहाँ पर कोई घाते नहीं है, यहाँ पर सर जी कोई घाते नहीं, अरे नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक तो है ना, एक किसी कुछ नहीं है तो मान लिया जाता है उसकी घात में 1 है, तो यहाँ पर कितनी है 1 है, तो यहाँ पर घाते कितनी हो गई, यहाँ पर घाते 1 हो गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, सर जी इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, अरे क्यों नहीं है, 3 लिखा है ना, 3 लिखा है नहीं लिखा है, यहाँ पर 3 है ना, तो मतलब कुछ नहीं ना, हम एक बातें बताए हैं, जब कभी भी किसी भी चीज की घाते 0 कर दो तो वो उसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर अगर 1 के बजाय यहाँ पर मान लेते हैं 3 गुणे 1 है, तो 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, अब यहाँ पर 3x की घाते 0 सॉरी 3x की घाते 0 लिखेंगे। अब आपको दिखने लगा कि नहीं यहाँ पर क्या घाते हैं 0, तो यहाँ पर लिख दो घात 0, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम छोटा सा सवाल था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद रेखीय है, कौन सा द्विघातीय है, कौन सा त्रिघातीय है। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं बताना है, एकदम ये बताना है कौन एक घात बहुपद में कौन सा द्विघातीय है, कौन सा त्रिघातीय, यानी किसकी घात 1 है, किसकी घात 2 है, किसकी घात 3 है, बस केवल इतना चीज बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 था, 11 लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए x स्क्वायर प्लस x, ये आपका पहला नंबर सवाल, जब ये दिया है ना x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पर घाते कितने x स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितनी घाते हैं
यहाँ पर घाते 1 है, यहाँ पर घाते कितनी है 2 है। यहाँ पर जब घात 2 है तो यहाँ पर लिख दो घात 2। कितने लिखोगे घात 2। यहाँ पर आपका ये हो जाता है आपका द्विघाती। याद देखो 2 घात है ना, इसको लिख सकते हो ना द्विघाती। जहां 2 घात द्विघात लिखो या द्विघाती लिखो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो कोई दिक्कत नहीं, चाहे घात 2 लिखो या द्विघाती लिखो। क्या लिखोगे द्विघाती। यहाँ पर पूछ रहा ना द्विघाती, यहाँ पर यही तो पूछ रहा है कौन सा द्विघाती है कौन सा त्रिघाती। तो ये द्विघाती नहीं है, द्विघाती। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहा है, यहाँ पर यही एकदम डिक्टो क्वेश्चन हुआ वैसे है। यहाँ पर बोल रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर। अरे वही चीजिया तो है, क्या हम बकलोल रखते हैं दिमाग से? नहीं। तो देखो यहाँ x यहाँ स्क्वायर, यहाँ पर कितनी घाते हैं 2, तो ये क्या द्विघाती है, ये भी द्विघाती है कि नहीं? या इसके बोल दो घात 2 है। घात कितनी है 2, ये एकदम ऐसे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है y प्लस वाई क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। अब देखो वाई स्क्वायर है ना, ये भी कौन सा है, एक घात है। कितनी है, एक घात, 2 घात है, ये हो जाएगा आपका द्विघाती। क्या हो जाता है द्विघाती, द्विघाती हो जाता है, ये आपका हो जाएगा द्विघाती। ये हो जाएगा आपका द्विघाती। क्वेश्चन नंबर चौथा एकदम वही बात है, 1 प्लस एक्स बोल रहा है, इसको आप बताएंगे। देखो उसमें रेखी बोल रहा है, रेखी माने एक घाती, रेखी माने एक घाती। इसमें कितने घाती, एक ही घाती है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक लिख रहा है, तो इसको लिख लो रेखी। इसको रेखी लिख सकते हैं या घात 1 लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, बाकी आंसर बात वही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आप वी वाला बताएंगे, आपको हम एक HW देते हैं, कुछ चीज का HW भी लिया जाए, जैसे 3T लिखा है। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका है पांचवा नंबर क्वेश्चन को लिखा गया है 3T, ये आपका HW है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है द्विघाती है कि एक घाती है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया आर स्क्वायर, इसमें घात कितना दिख रही है, एक घात, 2 घात, यानी ये क्या द्विघाती है, ये है आपका द्विघाती। जब ये आपका द्विघाती, ये कौन सा हो जाता है द्विघाती, द्विघाती हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए द्विघाती। अब क्वेश्चन नंबर 8वां और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है, 8वां की 7वां है, 7, ये आपका 6वां था, ये 7वां, 5वां आपका, हाँ सही है, ये आपका क्वेश्चन सही है, ये 8वां। इसमें 7x क्यूब है, इसमें कितनी घातें दिख रही है, यहाँ पर 3 घातें दिख रही है। जब 3 घातें दिख रही है तो ये त्रिघाती है, खत्म। बस यही इतनी बात बताना था, त्रिघाती है, ये आपका आंसर है। साथी अब आपसे हम लेते हैं विदा। जय हिंद साथियों।